चाचा मेरा खपड़े का घर था। बारिश के महीने में जब होता ना, बचपन में जो 16 दिन का बारिश लगातार होता है उसको हथिया बोलते थे ना। हो अब होता है कि नहीं? होता है हथुआ नक्षत्र बोलते हैं, उसमें बहुत बारिश। 16 दिन लगातार पानी, तो पानी चूने भी लगता था, गोईठा के स्टॉक खत्म हो जाते रहे। जो गोबर से बनता है। हाँ, तो दूसरे के घर से मांगा जाता था। मतलब गोईठा भी नहीं था घर में। अब लगातार पानी हो रहा है तो कितना, मान लीजिए गोईठा कोई फैक्ट्री में थोड़ी बना है उसके लिए कि उसमें भर के रख दिया गया है कि 1 साल चलेगा। 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता था। ये चाची तनी दे दब, फिर ख़त्म हुई बारिश तो हम एक आपको दे देंगे। मैं वैसे समय से निकला हूँ, वैसे स्थान से निकला हूँ। किसी ने बोला कि पवन का गाना सुने हैं, बड़ा हिट हुआ है। तो हमारे चाचा बोलते थे कि यार जब रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है तो गाना कहाँ से सुन लिया आप लोग। बट एक मैंने कार्यक्रम किया था, मंच किया था, जहाँ मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था। जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो जो शो करवाए थे उनका आदेश हुआ कि किसी का कार्यक्रम नहीं होगा, ये लड़का ही गाएगा। वो माइक वाला ना जो सिस्टम था, जो साउंड वाला, वही रिकॉर्ड कर लिया और उसको ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज कर दिया। अच्छा। वो कैसेट सुपर हिट हो गया। वो मालिक जब आया था घर में ना, और हमारे परिवार से भी मतलब बहुत ये हुआ कि वो गाना फिर से गा दीजिए या मेरे कंपनी को राइट दे दीजिए। मैंने बोला नहीं। हमें पता था या नहीं पता था, अब पता हो गया कि हाँ ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। और इस गाने के वजह से इस गांव के कीचड़ पार करके हिंदुस्तान के सारे कंपनी वाले आ गए कि मुझे बच्चा का गाना चाहिए, मुझे बच्चा का गाना चाहिए। तो वो आपके नसीब में था और आपके वजह से मेरे नसीब में आ गया। तो जो आपने किया है वो आप ही के पास रहेगा, कोई इसका राइट नहीं लेगा। तो उस समय माई का रिएक्शन क्या था, आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या था? एगो लड़का विकास के वी पे चल दे तो माँ जितना खुश होगी उसको मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि माई ऐसा एगो चीज़ ही है ना, चीज़ नहीं बोलूँगा, माँ होती है। माई ऐसा एगो स्थान है। दुनिया में हर रिश्ता आप कमा लीजिए और आप बैठे हैं खाने पे, 4 रोटी खा गए, 5 रोटी खा गए, 6ठा रोटी खा गए, 7वां का जब डिमांड होगा तो मन में आ ही जाएगा बड़ा खाता यार। सही बात है। लेकिन आप 10 रोटी भी खा जाएंगे ना तो माई बिना पूछले किचन से एगो रोटी उठा के ले पूछी, बोली कि अरे ले अभी खैले कहाँ। तो वो माँ से ही आप उम्मीद कर सकती हैं और किसी से नहीं। तो माई ने आशीर्वाद दे दिया है ना चुनावी मैदान में उतरने के लिए। अरे क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद तो वही है, घर से आशीर्वाद स्टार्ट होता है। माई के आशीर्वाद लेके ही हम कहीं निकली ला। सो के उठता हूँ, खैर ये सब बताना नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं, आप प्रेरणा स्रोत है, बहुत लोग पवन सिंह बनना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। दुनिया का कोई भी काम आ जाए, मैं हारमोनियम पे हाथ रखता हूँ तो वही भजन बजाता हूँ पहले, भले फटफट पता भी नहीं चलता है कि क्या कर रहा है अगला। बट वो सरस्वती माई के, हनुमान जी के और गुरु जी के, वो हारमोनियम पे पहले भले मैं ऊपर ही छेड़ दूँ, बट वो तीनों चीज़ प्ले करूँगा, इसके बाद ही चौथा मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बोल रहा था, सॉरी मैं भूल गया। जब आप स्टार्ट करते हैं गाने का। हाँ, मैं कहीं भी निकलता हूँ तो माई के आशीर्वाद लेके निकलीला और सुध के उठीला तो हम जिसको मानते हैं उसको पहले प्रणाम करते हैं। मोबाइल छुअब तो सबसे पहले बात करब चाहे ना करब, बट सुध उठ के डायल पहला वही नंबर होगा जिस पे लिखा है माई। इसके बाद ही दुनिया का कोई काम होगा। तो मुझे लगता है ना कि हाँ, माई लिखा गई तो फिर कोई काम रुकने वाला नहीं है। तो मतलब माँ का जो हक होता है ना हमारे जीवन में, वो अलग होता है, क्योंकि हमें कोई डांट नहीं सकता। माँ डांटे तो हमें बुरा भी नहीं लगता। आपके साथ जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पे, आप खुद ही सुबह उठते होंगे तो न्यूज़ देखते होंगे, अरे भाई ये तो मैंने किया नहीं था, ये हो गया। माई कभी डांटी कि नहीं है, क्या तुम कर देते हो पवन? कभी कभी देखिए अफसोस होता है कि किसी चीज़ को जीवन में, इसके बारे में बहुत लोगों को पता है
ठीक है, और वो चीज़ भी चल के पवन सिंह के पास आता है और थोड़ा भावुक होता है। पवन सिंह को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है और ना ही कोई मुझे दुनिया में पैसे से डिगा सकता है। हाँ, आंसू आएगा, कोई अपना तकलीफ बताएगा तो पवन सिंह से कोई भी काम करवा सकता है। तो कोई चीज़ ना पर्टिकुलर, मैं एक चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी बोल रहा हूँ जो मैंने काम किया कि हाँ ये चलो ठीक है बाबू, बैठो काम करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। तो माइक डटले भी कई बार, सुन ते आदत सुधरबे कि ना, ज्यादा समझ से भी मत बन, ठीक ना। ते मने एक्टिंग करत रे, गाना गाओ तो बहुत तेज हो गई बड़े, देख तोरा धक्का लागी तबे पता चली, क्या कि हम जानत थे ओकरे बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, जो जिससे प्रॉब्लम हुआ जीवन में, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा। बोल भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सम्मान करता हूँ। अगर पवन सिंह को बदनाम करके कोई खुश है, चलो ठीक है, खुश रहो। अगर वही काम मैं भी कर दिया कि हाँ किसी का इतिहास पवन सिंह से भी छुपा नहीं है, हर चीज़ है, बट नहीं चाहता हूँ जब उसने किया और वही काम मैं भी कर दूंगा तो फिर हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। चलो ठीक है, पवन सिंह खराब है, तुम साबित करना चाहते हो ना पवन सिंह घटिया है, ठीक है, समय होता है, समय बलवान होता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के मुंह से आदमी सुना है दीवार को भी कान होता है, और सच्चाई छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आएगा ही, वो चाहे पवन सिंह की सच्चाई हो, चाहे आपकी या दुनिया में किसी भी इंसान की। तो खुद से इसको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु को सब पता है और दुनिया को समय आने पे सब पता चल जाएगा। बिल्कुल पवन जी, जब ऐसी बातें आती है, कंट्रोवर्सी वाली बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं तो अंदर से बहुत क्रोध आता है। बहुत सारे इंसान टूट जाते हैं, बहुत सारे इंसान जो आपकी तरह है, वो जो चुप रहते हैं, वो अपने अंदर उन चीज़ों को रखते हैं और वही उनकी मजबूती हो जाती है। पवन जी ने इन तमाम प्रेशर्स को हैंडल कैसे किया? दुनिया में जिस देवी का आपने फोटो दिखाया ना, तो उसको खोने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे से अब एक्टिंग नहीं होगा और ना ही सिंगिंग होगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसानगिरी करके, हल चला के, ट्रैक्टर चला के मैं अपना जीवन बिता लूँगा, बट मेरे से अब ये सब नहीं होगा। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, दोस्ती एक ऐसी महान स्थान है। मेरे जीवन में एक दोस्त है जिसका नाम है दीपक। तो जब हुआ था तो मैं तो सन रह, अरे एक आर्टिस्ट, कलाकार के जीवन में इस टाइप का कलंक लग गया मेरे कंधे पे। लगना था, लग गया, क्या कर सकता हूँ। बट मेरे दीपक ने बोला भाई अनहोनी तो हो ही गया, जो नहीं होना चाहिए था। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना पवन सिंह, तुम सिर्फ अपने घर के बेटे नहीं हो, तुम पूरे हिंदुस्तान के बेटे हो और पूरे भोजपुरिया संसार के बेटे हो। तो तुम जिस वजह से तुमको पहचान मिली है उसको तुम साइड नहीं कर सकते, चाह के भी। तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं ना कि तुम चाहोगे भी कि मैं सिंगिंग छोड़ दूं, एक्टिंग छोड़ दूं, नहीं छोड़ने देंगे। तो मैं उस दोस्त को थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू सो मच मेरा भाई दीपक, जो तुमने इतना हिम्मत दिया मुझे कि मैं टूट भी चुका था तो एक दोस्त ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया कि मैं भी सोचा कि चलो संघर्ष ही जीवन है, इससे हार नहीं मानने का, दुनिया का कोई भी झटका आएगा उसको झेल लूँगा। लेकिन आपके गानों में ऐसा नहीं लगता कि ये वो पवन जी गा रहे हैं जो कल रो के आए होंगे, जिनके ज़िंदगी में भी उस तरह के उतार चढ़ाव होंगे जो हमारे सबके ज़िंदगी में होते हैं। ये कैसे अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि आज के ज़माने में इस पे बात होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में देख लीजिए, हमारे इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भोजपुर से हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ,
तो इस इंडस्ट्री को मैं भी अपना इंडस्ट्री मानती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कई सारे न्यू कमर्स हैं जो झेल नहीं पाते हैं, सुसाइड वाली चीज़ें हो जाती हैं। पवन जी के साथ भी वैसे हुआ, कंट्रोवर्सी आपके साथ भी हुई, लेकिन गाने में कभी नहीं लगा। गाने में जो पवन पहले थे वो पवन आज है। बहुत टेढ़ा टेढ़ा सवाल करत हो तू कभी कभी, लेकिन अच्छी बात है। देखिए क्या है, कोई लीख में हो या लाख में हो, हमने के भोजपुरी में वो कहावत कहा जाला कि घर घर देखा एके लेखा। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के पास धन दौलत ऑडियंस के आशीर्वाद से अगर मिल गया